प्यारे दर्शकों नमस्कार। नर्सरी टुडे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हम नर्सरी टुडे की मातृ संस्था इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो 2024 की चर्चा करने जा रहे हैं। इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के तत्वावधान में बागवानी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे 3 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल हार्टिकल्चर एक्सपो का आज दूसरा दिन है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कल पूर्वाह्न में किया था। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस हार्टी एक्सपो को देखकर ऐसा लगता है, ऐसा जान पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बागवानी और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कृषि मंत्री जोशी ने आगे कहा कि आज उत्तराखंड 34% ऑर्गेनिक राज्य हो गया है। प्रदेश सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की ओर से इस मौके पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी को पौधे और नर्सरियों में तैयार फूलों से बने गुलदस्ते भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष YP सिंह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, पूरे विश्व को देवभूमि का आशीर्वाद मिलता है। इसी क्रम में आज मंत्री महोदय नर्सरीमैन एसोसिएशन के सदस्यों को अपना आशीर्वचन देने आए हैं। YP सिंह ने अपने संबोधन में आगे कहा कि उत्तराखंड के कृषि मंत्री पद पर आने के बाद से वहां के नर्सरीमैन की समस्याओं का इनके द्वारा लगातार समाधान किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के महासचिव मुकुल त्यागी ने किया। इस दौरान उपाध्यक्ष राकेश यादव, सहसचिव मुकेश शर्मा और ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष C गोपीनाथ सहित नर्सरीमैन एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। कृषि मंत्री जोशी ने एक्सपो के स्टॉलों का निरीक्षण कर नर्सरी संबंधी जानकारियों का भी आदान प्रदान किया। बात करें दूसरे दिन की यानी आज की, तो आज इंडिया एक्सपो मार्ट परिसर में सजे विभिन्न राज्य से आए नर्सरीमैन के स्टॉलों को देखकर लगता है मानो हम किसी वादी में आ गए हैं। परिसर फूलों की छटा और सुगंध से महक उठा है। पदाधिकारियों ने बताया कि बागवानी के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए हर साल इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के तत्वावधान में हार्टी एक्सपो का आयोजन किया जाता है। फूलों और पौधों को देखने के लिए आ रही पौध प्रेमियों की भीड़ पिछले एक्सपो के मुकाबले काफी बढ़ी है। पहले दिन यानी गुरुवार को यहाँ प्रकृति प्रेमियों की जबरदस्त भीड़ रही। हजारों किस्म के रंग बिरंगे फूलों की अनुपम छटा को निहारने के साथ इस पल को यादगार बनाने के लिए लोगों ने खूब सेल्फियां ली और फोटो भी खिंचवाए। इंडिया इंटरनेशनल हार्टी एक्सपो का शुभारंभ कृषि मंत्री कृषि जोशी ने किया था, ये मैंने आपको बताया। और उस समय उन्होंने अपने संबोधन में ऑर्गेनिक खेती और बागवानी के बारे में, उसके महत्व के बारे में मौजूद किसानों बागवानों को काफ़ी जानकारियाँ भी दी। खैर, हार्टी एक्सपो में देश दुनिया की अलग अलग प्रजातियों के फूल और पौधे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये हार्टी एक्सपो 24 फरवरी तक यानी कल तक चलेगा। इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष YP सिंह ने इस मौके पर बताया कि हार्टी एक्सपो के आयोजन का प्रमुख विषय बागवानी और नर्सरी उद्योग को ही रखा गया है, लेकिन उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस अवसर पर देश के अलग अलग प्रदेशों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसे देखकर ऐसा जान पड़ता है यह हार्टी एक्सपो संपूर्ण भारत के फूल और फलों का एक बाजार बन गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश हार्टिकल्चर विभाग, उत्तराखंड बागवानी विभाग, केरल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पंजाब आदि प्रदेशों के स्टॉल लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बागवानी विभाग ने यहाँ बागवानी फसलों आम, अमरूद एवं आंवला के उत्पाद मिल रहे हैं। उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के फल, शाक भाजी, मसाले, औषधि आदि से निर्मित खाद्य तथा रसद का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड बागवानी विभाग की ओर से भी स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं, जहाँ फलों के निर्मित
फलों से निर्मित खाने पीने की वस्तुओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक्सपो में लगातार आने वालों का तांता लगा हुआ है। हार्टी एक्सपो में देश के सभी भागों के फल फूल साग भाजी तथा रसद का लोग दीदार कर रहे हैं और साथ ही साथ खरीद फरोख्त करते देखे जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सबका इस एक्सपो में स्वागत है। आगे का हाल अगले एपिसोड में।